मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ वो भी जो सच्चाई और इतिहास पर आधारित हो। इतिहास कभी कभी किताबों में बहुत भारी लगने लगता है, पर सच यह है इतिहास भी इंसानों की तरह दर्द और उम्मीद से बना होता है। दिल्ली में खड़ा लाल किला इसी सच की सबसे बड़ी मिसाल है। सन 1638 से 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले को बनवाया। उस समय यह किला पूरे हिंदुस्तान की सत्ता का केंद्र था। यहाँ दीवाने आम में आम लोगों की बात सुनी जाती थी और दीवाने खास में राज्य के बड़े फैसले होते थे। यह बताता है कि लाल किला सिर्फ राजाओं की शान नहीं, शासन की जिम्मेदारी का प्रतीक था। समय बदला, मुगल शासन कमजोर हुआ और अंग्रेजों का दबाव बढ़ा। फिर आया सन 1857, हिंदुस्तान का पहला बड़ा विद्रोह। यह लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं थी, बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान के लिए थी। उस समय अनेक हिंदुस्तानी सिपाही, जिनमें बहुत से मुसलमान भी थे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। वे जानते थे जीत पक्की नहीं है, पर गुलामी स्वीकार नहीं की जा सकती। लाल किले में रहने वाले आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर युद्ध के बाद कैद कर लिए गए। उन्हें इसी किले से रंगून भेज दिया गया। यह पल एक बादशाह का नहीं, एक दौर का अंत था। जफर की लिखी पंक्तियां आज भी दिल हिला देती है, क्योंकि वे सिर्फ शायरी नहीं, एक हारे हुए मगर सच्चे इंसान की आवाज थी। बहादुर शाह जफर कहते हैं कि कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में दफन होने के लिए। यह सिर्फ एक बादशाह की शिकायत नहीं थी, यह उस इंसान का दर्द था जिसने सब कुछ खो दिया, राज्य, सम्मान और अपनी मिट्टी, और आखिरी वक्त में अपनी मिट्टी को याद करते करते इस दुनिया से चले गए। आज भी बहादुर शाह जफर की कब्र पे लिखा है दिल्ली का शेर, लेकिन उसे दिल्ली वालों ने नहीं देखा। 1857 के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को अपने नियंत्रण में ले लिया। कई सिपाहियों को सजा दी गई, कई नाम इतिहास में गुम हो गए। उनमें अनेक मुसलमान सिपाही थे, जिनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने वतन से गद्दारी नहीं की। आज लाल किले के म्यूजियम में जो हथियार और दस्तावेज रखे हैं, वे हिंसा नहीं सिखाते, वे कीमत सिखाते हैं। सन 1947 के बाद लाल किला एक नई पहचान बना। अब यह किसी बादशाह का घर नहीं, बल्कि इतिहास का घर है। हर साल यहाँ हमें याद दिलाता है आज की आज़ादी कल के बलिदानों से बनी है। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत बलिदान देने होते हैं। लाल किला हमसे कुछ मांगता नहीं, वह बस चाहता है कि हम इसका इतिहास समझें, महसूस करें और याद रखें। क्योंकि जब इतिहास समझ में आ जाए तो वो बोझ नहीं रहता, वह सीख बन जाता है। हम सबको इससे यही सीख लेनी चाहिए कि इतिहास एक पल में नहीं बनता और आज़ादी ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। तो हम सबको अपने मुल्क से मोहब्बत और अपने बड़ों के इतिहास और उनकी कुर्बानियों का सम्मान करना चाहिए।